नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सामान्य ज्ञान से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मुंबई, बी लखनऊ, सी कोलकाता, डी साबरमती। इसका सही आंसर है कोलकाता। प्रश्न 2। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ए महात्मा गांधी, बी जयप्रकाश नारायण, सी विनोबा भावे, डी राम मनोहर लोहिया। इसका सही आंसर है सी विनोबा भावे। प्रश्न 3। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? ए विजय लक्ष्मी पंडित, बी सरोजनी नायडू, सी अरुणा आसफ अली, डी सुचेता कृपलानी। इसका सही आंसर है सरोजनी नायडू। प्रश्न 4। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ए साइमन आयोग का प्रस्ताव, बी कैबिनेट मिशन योजना, सी माउंटबेटन योजना, डी क्रिप्स प्रस्ताव। इसका सही आंसर है बी कैबिनेट मिशन योजना। प्रश्न 5। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? ए सी.वी. रमन, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी हरगोविंद खुराना, डी अमर्त्य सेन। इसका सही आंसर है बी रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न 6। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? ए चित्रा, बी गोदान, सी डाकघर, डी आनंद मठ। इसका सही आंसर है डी आनंद मठ। प्रश्न 7। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? ए विक्रम संवत, बी कली संवत, सी शक संवत, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी शक संवत। प्रश्न 8। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ए एनी बेसेंट, बी सरोजनी नायडू, सी विजय लक्ष्मी, डी पिंगली वेंकैया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी लंबाई है 3 और चौड़ाई है 2। 3:2 में है हमारा राष्ट्रीय ध्वज और इसका सही आंसर है डी। प्रश्न 9। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड वेल्सली, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर है डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न 10। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? ए शेख अब्दुल्ला, बी मणिलाल अब्दुल्ला, सी खान अब्दुल गफ्फार खान, डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही उत्तर है सी खान अब्दुल गफ्फार खान। प्रश्न 11। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसने पतन के साथ समाप्त हुआ? ए औरंगजेब, बी मोहम्मद शाह, सी शाह आलम, डी बहादुर शाह जफर। इसका सही आंसर है डी बहादुर शाह जफर। प्रश्न 12। निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? ए पुरंदर की संधि, बी बड़गांव की कन्वेंशन, सी बेसिन की संधि, डी सालबाई की संधि। इसका सही आंसर है सी बेसिन की संधि। प्रश्न 13। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? ए बाजीराव प्रथम, बी बालाजी बाजीराव, सी बालाजी विश्वनाथ, डी माधव राव। इसका सही आंसर है बी बालाजी बाजीराव।
प्रश्न 14, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था? ए राजा राम, बी बालाजी विश्वनाथ, सी बाजीराव, डी बालाजी बाजीराव। इसका सही आंसर है बी बालाजी विश्वनाथ। प्रश्न 15, आनंद मठ के लेखक कौन है? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी सरोजिनी नायडू, डी अरविंद घोष। इसका सही आंसर है बी बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न 16, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ए दादा भाई नारोजी, बी सैयद अहमद खान, सी वीरेंद्रनाथ टैगोर, डी जेम्स हिक्की। इसका सही आंसर है डी जेम्स हिक्की। प्रश्न 17, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? ए अरुणा आसफ अली, बी कमला रानी सिंह, सी तारकेश्वरी सिन्हा, डी राबड़ी देवी। इसका सही आंसर है ए। प्रश्न 18, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी नवगोपाल मित्रा ने, सी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, डी गिरीश चंद्र घोष ने। इसका सही आंसर है सी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। प्रश्न 19, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ए सी राजगोपालाचारी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही आंसर है ए सी राजगोपालाचारी। प्रश्न 20, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? ए भील विद्रोह, बी रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, सी विष्णुपुर तथा वीरभूम विद्रोह, डी सन्यासी विद्रोह। इसका सही आंसर है डी सन्यासी विद्रोह। बंकिम चंद्र ने आनंद मठ में लिखा है। प्रश्न 21, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? ए अबुल कलाम आज़ाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है सी सरदार पटेल। प्रश्न 22, लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं? ए सेना के सुधार से, बी सती प्रथा की समाप्ति से, सी अंग्रेजी शिक्षा से, डी स्थायी बंदोबस्त से। इसका सही आंसर है सी अंग्रेजी शिक्षा से। प्रश्न 23, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड मोरेले, डी लॉर्ड रिपन। इसका सही आंसर है ए लॉर्ड कर्जन। प्रश्न 24, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? ए 1896, बी 1905, सी 1930, डी 1947। इसका सही आंसर है ए 1896। प्रश्न 25, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? ए पांडिचेरी, बी माहे, सी गोवा, डी चंदर नगर। इसका सही आंसर है सी गोवा। प्रश्न 26, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है? ए फ्रांसीसियों को, बी डच को, सी पुर्तगालियों को, डी अंग्रेजों को। इसका सही आंसर है सी पुर्तगालियों को। प्रश्न 27, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? ए मसूलीपट्टनम, बी पुलकटी, सी सूरत, डी अहमदाबाद। इसका सही आंसर है बी पुलिकट।
प्रश्न 28, किसने यह कहा है कि कोई भी राजनीतिक से रहित नहीं है? ए नेहरू, बी गांधी, सी विनोबा भावे, डी जयप्रकाश नारायण। इसका सही उत्तर है बी गांधी। प्रश्न 29, देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? ए बी आर अम्बेडकर, बी सी आर दास, सी बी सी पाल, डी रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर है बी सी आर दास। सी आर दास को देशबंधु की उपाधि दी गई थी। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड डफरिन, डी लॉर्ड कर्जन। इसका सही आंसर है सी लॉर्ड डफरिन। प्रश्न 31, निम्नलिखित में से पहली भारतीय महिला कौन थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? ए एनी बेसेंट, बी विजय लक्ष्मी पंडित, सी कस्तूरबा गांधी, डी सरोजनी नायडू। इसका सही आंसर है डी सरोजनी नायडू। प्रश्न 32, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था? ए लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड जॉन शोर, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर है बी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। प्रश्न 33, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी बदरुद्दीन तैयबजी, सी सर सैयद अहमद खां, डी अबुल कलाम आज़ाद। इसका सही आंसर है बी बदरुद्दीन। प्रश्न 34, निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां, बी खान साहिब, सी चौधरी शौकत उल्लाह, डी लियाकत अली खां। इसका सही उत्तर है ए खान अब्दुल गफ्फार खां। प्रश्न 35, किस वायसराय के शासन में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड कैनिंग। इसका सही आंसर है सी लॉर्ड रिपन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 36, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए महात्मा गांधी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी राधा कृष्णन, डी अरविंद घोष। इसका सही आंसर है डी अरविंद घोष। प्रश्न 37, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार किस लिए विख्यात हैं? ए पृथक निर्वाचन मंडल, बी प्रांतीय द्वैतंत्र, सी प्रांतीय स्वशासन, डी संघवाद। इसका सही आंसर है ए पृथक निर्वाचन मंडल। प्रश्न 38, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ए सर किप्स, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, डी सर एटली। इसका सही आंसर है सी राजगोपालाचारी। प्रश्न 39, उपनिवेशी भारत में निम्न में से किसने अभी भारतीय दलित वर्ग संस्था आयोजित की थी? ए एम के गांधी, बी ज्योतिबा फले, सी पंडिता रमाबाई, डी बी आर अम्बेडकर। इसका सही आंसर है डी बी आर अम्बेडकर। प्रश्न 40, कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? ए लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी जॉन लॉरेंस, डी लॉर्ड डलहौजी। इसका सही आंसर है सी जॉन लॉरेंस। प्रश्न 41, गेटवे ऑफ इंडिया द्वारा बनवाया गया था? ए ग्रेट लॉर्ड राइट, बी राज विटेट, सी ग्रेग गहरी, डी जहा हादिद। इसका सही आंसर है
1913 से 17 तक बना था ये। और इसका सही आंसर है बी, जॉर्ज विटेट। प्रश्न 42, निम्नलिखित में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? ए क्लीमेंट एटली, बी विंस्टन चर्चिल, सी स्टेनली बाल्डविन, डी रामसे मैकडोनाल्ड। इसका सही आंसर है डी, रामसे मैकडोनाल्ड। प्रश्न 43, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ए चंपारण, बी अहमदाबाद, सी खेड़ा, डी इलाहाबाद। इसका सही आंसर है ए, चंपारण। प्रश्न 44, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? ए लॉर्ड लिथगो, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी सर पैट्रिक लॉरेंस, डी सर माउंटफोर्ड। इसका सही आंसर है सी, सर पैट्रिक लॉरेंस। प्रश्न 45, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? ए न्यू इंडिया, बी लीडर, सी यंग इंडिया, डी फ्री प्रेस जर्नल। इसका सही आंसर है बी, लीडर। प्रश्न 46, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया? ए यंग इंडिया, बी इंडियन ओपिनियन, सी नवजीवन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, इंडियन ओपिनियन। प्रश्न 47, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर है डी, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न 48, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया? ए वर्धा, बी नागपुर, सी मुंबई, डी दिल्ली। इसका सही आंसर है ए वर्धा। प्रश्न 49, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, बी जे.बी. कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर है बी, जे.बी. कृपलानी। प्रश्न 50, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932, डी उपर्युक्त सभी में। इसका सही आंसर है बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। प्रश्न 51, सहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था? ए जलियांवाला बाग त्रासदी, बी चौरा चौरी घटना, सी पूना समझौता, डी गांधी इरविन समझौता। इसका सही आंसर है बी, चौरा चौरी घटना। प्रश्न 52, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? ए दांडी यात्रा, बी असहयोग आंदोलन, सी खिलाफत, डी भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही आंसर है डी। प्रश्न 53, जलियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था? ए जनरल डायर, बी आर्थर वेलजली, सी जनरल हैरिस, डी कर्नल वेलजली। इसका सही आंसर है ए, जनरल डायर। प्रश्न 54, निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया? ए इंडियन ओपिनियन। प्रश्न 55, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया? इसका आंसर है, ऑप्शन दिए गए हैं, ए चौर विद्रोह, बी सन्यासी विद्रोह, सी कोल विद्रोह, डी संथाल विद्रोह। इसका सही आंसर है बी, सन्यासी विद्रोह। प्रश्न 56, जलियांवाला बाग घटना कहाँ हुई थी? ए इलाहाबाद, बी लखनऊ, सी सूरत, डी अमृतसर। इसका सही आंसर है डी, अमृतसर।
प्रश्न 57, गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ यहाँ से किया था। ए दांडी, बी खेड़ा, डी साबरमती, डी चंपारण। इसका सही आंसर है डी चंपारण। प्रश्न 58, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी फजलुल हक, सी लियाकत अली खान, डी चौधरी रहमत अली। इसका सही आंसर है डी चौधरी रहमत अली। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न 59, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक है? ए लाला हरदयाल, बी सुभाष चंद्र बोस, सी वीर सावरकर, डी चंद्रशेखर आजाद। इसका सही उत्तर बी सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न 60, भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, डी लॉर्ड कर्जन। इसका सही आंसर है सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न 61, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? ए बी सी पाल, बी सुब्रमण्यम अय्यर, सी सरदार भगत सिंह, डी रुक्मणी लक्ष्मीपत। इसका सही आंसर है सी सरदार भगत सिंह। प्रश्न 62, पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था? ए नेहरू और अंबेडकर, बी गांधी और अंबेडकर, सी मालवीय और अंबेडकर, डी गांधी और नेहरू। इसका सही आंसर है बी गांधी और अंबेडकर। प्रश्न 63, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? ए वाराणसी, बी इलाहाबाद, सी लखनऊ, डी बलिया। इसका सही आंसर है डी बलिया। प्रश्न 64, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ए लाला लाजपत राय, बी बिपिन चंद्रपाल, सी बाल गंगाधर तिलक, डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर है डी। प्रश्न 65, गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? ए चंपारण सत्याग्रह, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका सही आंसर है डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रश्न 64, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी? ए राजा जी, बी गांधी जी, सी नेहरू, डी ए जिन्ना। इसका सही आंसर है बी गांधी जी ने। प्रश्न 63, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन किसने किया था? ए वाराणसी, बी इलाहाबाद, सी लखनऊ, डी बलिया। इसका सही आंसर है डी बलिया। प्रश्न 64, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ए लाला लाजपत राय, बी बिपिन चंद्रपाल, सी बाल गंगाधर तिलक, डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर है डी। प्रश्न 65, गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? ए चंपारण सत्याग्रह, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रश्न 67, भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, यह कथन किसका है? ए विनोबा भावे, बी जयप्रकाश नारायण, सी जवाहरलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी जी। इसका सही आंसर है डी महात्मा गांधी जी। प्रश्न 68, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? ए सर्वोदय, बी आर्य, सी टाइम्स ऑफ इंडिया, डी यंग इंडिया। इसका सही आंसर है डी यंग इंडिया। प्रश्न 69, महात्मा गांधी जी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? ए साबरमती आश्रम, बी अहमदाबाद, सी पोरबंदर, डी दांडी। इसका सही आंसर है ए साबरमती आश्रम। प्रश्न 70, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? ए वी सावरकर, बी भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आजाद, डी अरविंद घोष। इसका सही आंसर है बी। प्रश्न 71, महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? ए सूरज सूत्र, बी चंपारण आंदोलन। इसका सही आंसर था। प्रश्न 72, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? ए एलिजाबेथ, बी बंगाल, सी रेड ड्रैगन,
4 मफ्लावर, इसका सही आंसर है। तीसरा रेड ड्रैगन, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न 73, किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? ए कालीकट, बी कोचीन, सी दमन, डी बीजापुर। इसका सही उत्तर है 2 कोचीन। प्रश्न 74, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? 1 मूसलीपट्टनम, 2 पुलिकट, सी सूरत, डी अहमदाबाद। इसका सही उत्तर है 1 मूसलीपट्टनम। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये बहुत। प्रश्न 75, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत कब लौटे? ए दक्षिण अफ्रीका, बी इंग्लैंड, सी यूएसए, डी रूस। इसका सही उत्तर है ए दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न 76, जय हिंद का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था? ए सुभाष चंद्र बोस ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी मोतीलाल नेहरू ने, डी महात्मा गांधी ने। इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न 77, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? ए अहमदाबाद, बी इलाहाबाद, सी दांडी, डी कलकत्ता। इसका सही उत्तर है ए अहमदाबाद। प्रश्न 78, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? ए वर्मा में, बी सिंगापुर में, सी थाईलैंड में, डी इंडोनेशिया में। इसका सही आंसर है बी सिंगापुर में। प्रश्न 79, दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था? ए के कामराज, बी भक्तवत्सलम, सी राजाजी, डी टी प्रकाशम। इसका सही आंसर है सी राजाजी। प्रश्न 80, 1940 से 46 के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजेंद्र प्रसाद, डी मौलाना आजाद। इसका सही आंसर है डी मौलाना आजाद। प्रश्न 81, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? ए दामोदर चापेकर, बी वी डी सावरकर, सी प्रफुल्ल चौकी, डी खुदीराम बोस। इसका सही आंसर है बी वी डी सावरकर। प्रश्न 82, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की? ए बाल गंगाधर तिलक, बी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह, डी वी डी सावरकर। इसका सही उत्तर है डी वी डी सावरकर। प्रश्न 83, भारत की थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे या थी? ए एनी बेसेंट, बी बोमेश चंद्र बनर्जी, सी राम प्रसाद बिस्मिल, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर है ए एनी बेसेंट। प्रश्न 84, दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे? ए दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन राय, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसका सही आंसर सी। प्रश्न 85, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ए एस एन बोस, बी मोतीलाल नेहरू, सी दादा भाई नौरोजी, डी मंगल पांडे। इसका सही आंसर है सी दादा भाई नौरोजी। प्रश्न 86, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? ए रणजीत सिंह, बी भगत सिंह, सी सरदार बलदेव सिंह, डी लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर है डी लाला लाजपत राय। प्रश्न 87, वेदों की ओर लौटो यह कथन किसका था? ए स्वामी विवेकानंद, बी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी श्रद्धानंद, डी एस राधा कृष्णन। इसका सही आंसर है बी स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न 88, ICS के चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? ए दादा भाई नौरोजी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी सत्येंद्र नाथ टैगोर। इसका सही आंसर है डी सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्वेश्चन 89, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ए 17 नवंबर 1932, बी 12 नवंबर 1930, सी 7 सितंबर 1931, डी 7 सितंबर 1932। इसका सही आंसर था सी।
प्रश्न 90, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? ए ढाका, बी नईदाव, सी इस्लामाबाद, डी मरकट। इसका सही आंसर है ए ढाका। प्रश्न 91, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? ए लॉर्ड हार्डिंग, बी लॉर्ड नॉर्थबुरक, सी लॉर्ड एलम्बोरो, डी लॉर्ड मेयो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर है डी लॉर्ड मेयो। प्रश्न 92, सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी अब्दुल गफ्फार खान, सी शौकत अली, डी मौलाना आज़ाद। इसका सही आंसर है ए मोहम्मद अली जिन्ना। प्रश्न 93, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूहों गरम दल और नरम दल में सबसे अच्छे संबंध किस समझौते में बने? ए गांधी इरविन समझौता, बी लखनऊ समझौता, सी कराची समझौता, डी लाहौर घोषणा। इसका सही आंसर है बी लखनऊ समझौता। प्रश्न 94, काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच में ट्रेन में डकैती हुई। ए 1931, बी 1919, सी 1925, डी 1929। इसका सही आंसर है सी 1925। प्रश्न 95, 1880 के दशक के प्रारंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना किन में से किसने की? ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी रमाबाई राणा, डी पंडिता रमाबाई। इसका सही उत्तर है डी। प्रश्न 96, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? ए 1919, बी 1925, सी 1928, डी 1932। इसका सही आंसर है 1928 में। प्रश्न 97, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहाँ के क्षेत्र में हुआ? ए इलाहाबाद, बी कलकत्ता, सी सूरत, डी लाहौर। इसका सही आंसर है सी सूरत। प्रश्न 98, किस चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था? ए चार्टर्ड अधिनियम 1793, बी चार्टर्ड अधिनियम 1813, सी चार्टर्ड अधिनियम 1833, डी चार्टर्ड अधिनियम 1853। इसका सही आंसर बी। प्रश्न 99, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ए सरोजनी नायडू, बी एनी बेसेंट, सी नेली सेनगुप्ता, डी इंदिरा गांधी। इसका सही उत्तर है ए सरोजनी नायडू। प्रश्न 100, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ए बसवो सिंह, बी सुबोध बनर्जी, सी लाला लाजपत राय, डी अशोक मेहता। इसका सही आंसर है सी लाला लाजपत राय। तो यहाँ पर हमारे ये 100 प्रश्न पूरे हो गए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में ज़्यादातर यही प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।